दोस्तों, हमारे समाज ने जो जिंदगी को जीने के लिए शादी जैसा पवित्र बंधनों का नियम बनाया है, उसी के तहत एक लड़की और एक लड़का का शादी होता है, जो दोनों काफी पढ़े लिखे थे। शादी होने के बाद जैसे लड़की जाती है ससुराल में, उसको बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत प्यार करते हैं उसके सास ससुर ननद। लेकिन जैसे ही साल डेढ़ साल बीतता है शादी के, उसके बाद लड़की को पता चलता है कि मेरे पति की जितनी भी डिग्रियां हैं वो सब फर्जी हैं, पैसे की बदौलत खरीदी हुई हैं। तो लड़की बौखला जाती है, लड़की काफी नाराज होती है और अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देती है। कोर्ट दोनों को तलाक दिलवाता है और फिर लड़की अपना दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन जानने वाली बात यहाँ पे यह है कि लड़की के जब तलाक हो जाता है, फिर भी वो अपने ससुराल वालों से, अपने ननद से मिलने के लिए अपने गांव कभी कभार आ जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, लोग बोलते हैं ना कि पहले वाला कितना भी बेकार हो, लेकिन दूसरे वाला उससे भी ज्यादा बेकार मिलता है। लेकिन ये लड़की अपने पहले और दूसरे पति के प्रेम और नफरत भरी रिश्तों में उलझ के रह जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत रोचक है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी यूपी के मेरठ जिले की है। लड़की का नाम महिमा बताया जाता है और लड़के का नाम राजू। दोनों खूब पढ़े लिखे थे। महिमा पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी उसकी। लेकिन शादी के बाद उसे जब पता चलता है कि मेरा पति का नौकरी लगने ही वाला है, तो अपने पति के साथ हो लेती है और अपने ससुराल आ जाती है। अपने पति के साथ महिमा अपने ससुराल में साल डेढ़ साल गुजारती है। तब तक महिमा को पता चल जाता है कि मेरे पति में कोई भी पढ़े लिखे वाले गुण नहीं है और ना ही कोई ऐसा टैलेंट है जिससे इनको नौकरी मिल सकती है। फिर धीरे धीरे करके पता चलता है महिमा को कि मेरे पति की जितनी भी डिग्रियां हैं वो सब फर्जी हैं। वो पैसे के बल पे सारी डिग्रियां ली गई हैं। कई कॉलेज ऐसे डिग्रियों को प्रोवाइड कराता है। और लड़की ये सोच के शादी की थी कि उसके पति के एक दिन नौकरी लग जाएगी और जिंदगी ठीक ठाक कटने लगेगी। इसीलिए अपना नौकरी भी छोड़ करके राजू से शादी की थी। पर उसको शादी के डेढ़ साल के बाद उसको उल्टा ही लगने लगता है। उसको लगने लगता है कि मेरे पति की कहीं भी नौकरी नहीं लगेगी, ये सब इनके पास फर्जी डिग्री है। फिर एक दिन रात को सोते सोते महिमा सोचती है कि इतने कम पढ़े लिखे आदमी और बेरोजगार आदमी के साथ इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी मेरी। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। फिर उस परिवार को, जो परिवार उसे बहुत प्यार करता था, वो भी उस परिवार से बहुत प्यार करती थी। अपने पति को भी बहुत प्यार करती थी। इन सबको छोड़ देने का फैसला लेती है। फिर वो अपने पति राजू से रिश्ते खत्म करने के बाद अपने मायके चली जाती है और शादी से पहले जिस कंपनी में काम करती थी फिर दोबारा उसी को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन इधर किस्मत का मारा राजू नौकरी करने के लिए कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, पर उसे 10-12 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा की नौकरी मिलती नहीं है। लेकिन वो सोचता था कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है, कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। उधर तलाक होने के बाद भी महिमा कभी कभी अपने पुराने सास ससुर से मिलने के लिए आ जाया करती थी, क्योंकि कुछ साल रहने के बाद सब में रिश्ते ऐसे बंध गए थे, इतने लगाव हो गए थे रिश्तों में, तो भुला नहीं पाती थी। बल्कि एक राजू की बहन थी गुड़िया, उससे भी मिलती थी, उसे बहुत प्यार करती थी। जैसे तैसे करके कुछ साल बीतता है। उसके बाद में राजू के पिता की एक दिन मौत हो जाती है। राजू के पिता के मौत के बाद जो राजू की बहन है गुड़िया, वो एक दिन अपने भाभी यानी कि महिमा के पास फोन लगाती है और बताती है कि भाभी, मेरे पिताजी की मौत हो गई है, आप एक बार हमारे घर पर आती तो हमें बहुत अच्छा लगता। और ये सारी बातें बताने के बाद गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाता है। उधर से ममता उसे ढांढस बंधाती है और बताती है कि गुड़िया, अपने भैया को बताना कि लाश को अभी दाह संस्कार नहीं करवाएंगे, मैं भी उनका अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। फिर कुछ ही घंटों बाद अपने वादे के मुताबिक महिमा आती है। जब जैसे ही राजू के घर महिमा पहुंचती है तो जितने भी रिश्ते नाते आए थे सब इमोशनल हो जाते हैं। महिमा को देखते हैं ध्यान से। महिमा भी उनके अंतिम दर्शन करती है। और दोस्तों, इसी गमगीन माहौल में महिमा सबको ढांढस बंधाती है। राजू को भी ढांढस बंधाती है, गौरी को भी ढांढस बंधाती है और पूछती है कि कैसे हुआ पापा का, क्या हुआ। ये सारी बातें होने के बाद वो राजू को बोलती है कि जाइए पापा का दाह संस्कार कीजिए। जाते हैं सब लोग। दाह संस्कार होने के बाद जब घर लौटते हैं तो एक एक करके सब रिश्तेदार अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो महिमा भी बोलती है कि मैं भी जाती हूँ अपने घर। इसी बीच राजू जब देखता है महिमा को जाते हुए तो रोने लगता है। गुड़िया भी रोने लगती है, राजू भी रोने लगता है। तो महिमा यहाँ पर फिर उनको समझाती है कि आप इस तरीके से रोएंगे तो गुड़िया को कैसे संभालेंगे, माँ को कैसे देखेंगे आप। महिमा सबको समझाती है, लेकिन उसका भी मजबूरी रहती है। वो भी इसी बीच एक बली नाम के लड़के से शादी कर ली रहती है। सबको समझाने के बाद उसके घर से भी फोन आता है कि कहाँ हो, तो उनको बताती है कि बस मैं आ ही रही हूँ और फिर वो चली जाती है। इधर राजू के परिवार अपने पिता के मौत के बाद जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को रास्ते पर लेके आते हैं और एक छोटी सी नौकरी कर लेता है राजू। उसी में अपना जीवन बसर करने लगता है। उधर महिमा राजू की बहन गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसको एक अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी तय करा देती है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। जैसे एक दिन राजू के पिताजी की मौत हुई थी, उसी तरीके से उनकी माँ की भी एक दिन मौत हो जाती है। गुड़िया के शादी में सिर्फ 5 दिन बचे थे और उसकी माँ की मौत हो जाती है। गुड़िया के जीवन में
दुख कभी दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुड़िया रोती है और फिर अपने भाभी को यानी कि महिमा को दोबारा फ़ोन करती है और सारी कहानी बयां करती है। फिर उधर से महिमा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। और पिछली बार की तरह दोबारा महिमा आती है राजू के घर पे। और जब इस बार आती है तो इस बार का माहौल काफ़ी गमगीन दुख भरा था, क्योंकि शादी में सिर्फ चंद ही दिन बचे थे और जो घर का गर्जीवन था यानी कि राजू की माँ घर वालों को छोड़ के जा चुकी थी। महिमा जैसे ही राजू के घर पहुंचती है दोबारा, तो रिश्तेदारों में कानाफूसी चालू हो जाती है कि अब क्या होगा राजू का, पिताजी पहले ही चले गए थे, माँ अब चली गई, कैसे होगी उसकी बहन की शादी, कौन संभालेगा राजू को और गुड़िया को। कई तरह की बातें रिश्तेदारों में चलने लगती है। और ये इसकी बीवी थी जो दूसरी शादी कर चुकी है, लेकिन परिवार का मोह माया इसे छोड़ता नहीं है। जब भी कोई परिवार के ऊपर मुसीबत आता है तो बेचारी ये दौड़ी चली आती है। और आज भी ऐसे लग रहा है कि एक बेटी बहू की तरह अपने सास से मिलने आई है। और इधर गुड़िया जब अपने घर से बाहर निकलती है और अपने भाभी को देखती है तो गले से लिपट कर फुट फुट के रोने लगती है। महिमा भी खूब रोती है। महिमा फिर राजू के पास आती है। राजू भी अपनी माँ के लाश के पास बैठकर रो रहा था। महिमा, गुड़िया और राजू तीनों एक साथ बैठकर खूब रोते हैं। फिर इतनी गमगीन माहौल में कुछ रिश्तेदार उठ के आते हैं, राजू को उठाते हैं, गुड़िया को भी ढांढस बनाते हैं। फिर राजू को बताते हैं कि अपनी माँ की दाह संस्कार कर दो। फिर राजू अपनी माँ की दाह संस्कार करने के लिए लेके जाता है और पंडित जी को बता देता है कि घर में मेरी बहन की शादी है, शादी होने के बाद मैं अपनी माँ की अस्थियां लेने के लिए आऊंगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि जाओ बेटा, अपना काम निपटाओ। ऐसा होता है कभी कभी, अगर घर में शादी ब्याह का माहौल होता है, अंतिम संस्कार की कार्यक्रम बाद में भी निपटाई जा सकती है। फिर पिछली बार की तरह सब लोग घर पे आते हैं और घर पर आने के बाद एक एक करके रिश्तेदार अपने अपने घर जाने लगते हैं। इसी बीच महिमा को भी अपने घर जाना था, तो राजू से पूछती है कि राजू क्या करोगे, गौरी की शादी करोगे या शादी को कुछ दिन टाल दोगे। तो राजू बताता है महिमा को कि देखो महिमा, मैं सोच रहा हूँ कि शादी इसी वक्त निपटा दूँ, क्योंकि जब शादी को टाल दूंगा तो मेरे से बहुत दिक्कत होगा, हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ही अकेला अब घर में बचा हूँ। एक माँ थी वो भी छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूँ। सारे चीज, शादी, टेंट, हलवाई सबकी बुकिंग हो रखी है। अगर मैं इस शादी को टालता हूँ महिमा, तो परेशानी बाद में मुझे ही होगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि शादी को निपटा दूं। और राजू महिमा को बताता है कि एक औरत गुड़िया के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि गुड़िया के कुछ सामान्य शॉपिंग करना अभी बाकी रह गया है। अगर तुम हमारी थोड़ी मदद कर दोगी, गुड़िया की थोड़ी मदद कर दोगी, तो इस शादी को हम लोग अच्छे से निपटा लेंगे। तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी महिमा, क्योंकि एक माँ ही थी हमारी सहारा, वो भी नहीं रही अब। राजू कई तरीके से महिमा को रिक्वेस्ट करता है रुकने के लिए, मनाता है। राजू की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, राजू के गला भर आता है। राजू की आंखों में आंसू देख महिमा के भी गला भर आता है। महिमा असमंजस में पड़ जाती है कि कैसे बताऊं राजू को कि मेरे भी शादी हो चुकी है। फिर भी वो राजू को ढांढस बंधाती है, गुड़िया को गले लगाती है कि मैं शादी में आऊंगी और जो भी छोटी मोटी काम है उसे तीनों मिलकर हम करेंगे। और शाम के टाइम जैसे ही महिमा तैयार होती है जाने के लिए, गुड़िया उनके गले में लिपट कर दोबारा रोने लगती है और बोलती है कि भाभी, अगर आपको कल आना ही है तो आज क्यों जा रही हैं, आप यहीं पर रुक जाइए। घर में ऐसे ही माहौल गमगीन है, अगर आप रुकेंगी तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, भले ही महिमा का तलाक हो चुका था, लेकिन गुड़िया अपनी माँ के मौत के बाद अपने भाभी के अंदर ही अपनी माँ को देखती थी, इसीलिए महिमा गुड़िया को मना नहीं कर पाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। फिर अगले दिन तीनों अपनी माँ की मौत को गम के भुला करके शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर जो भी खरीदारी बची थी शादी की छोटी मोटी, राजू और महिमा कदम से कदम मिला करके करते हैं बिना मनमुटाव के। दिन भर शॉपिंग करने के बाद शाम को तीनों घर लौटते हैं, खाना पीना खाते हैं और गुड़िया के भाभी एक कमरे में सो जाती हैं। गुड़िया बोलती है भाभी से कि भाभी, आप तो छोड़ के चली गई भैया को अकेले, लेकिन भैया आप शादी करने से भी इनकार करते हैं। बातों ही बातों में गुड़िया अपने भाभी को बताती है कि भाभी, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बताते हैं कि जब जिससे मैं ज्यादा प्यार करता था वो छोड़ के चली गई तो मैं शादी करके क्या करूंगा, अब मुझे शादी नहीं करना किसी से। लेकिन आप बताओ, आप शादी क्यों नहीं कर रही हो। गुड़िया की सारी बातें सुनने के बाद जब महिमा अपनी बात बताती हैं, अपनी कहानी सुनाती हैं, तो गुड़िया सन्न रह जाती है, बेवाक हो जाती है। महिमा बताती हैं कि देखो गुड़िया, तुम्हारे भैया से तलाक होने के बाद मैं जब अपने मायके में रह रही थी तो मेरे माता पिता ने 1 साल बाद ही मेरा शादी किसी और लड़के से करवा दी है। गुड़िया, मेरी शादी हो चुकी है। तो गुड़िया सवाल करती है कि जब आपकी शादी हो चुकी है भाभी, तो फिर आप यहाँ पर आ कैसे जाती हैं, वो मना नहीं करते क्या आपको। दोस्तों, महिमा बताती हैं कि देखो गुड़िया, जिसकी किस्मत भगवान ने ही बिगाड़ रखी है उसका किस्मत इंसान क्या बनाएगा। यहाँ से जाने के बाद जिस लड़के से मेरी शादी हुई, अच्छा नौकरी करता है, पैसे भी अच्छा कमाता है, घर परिवार भी सुखी संपन्न है,
लेकिन बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है, मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करता। हर टाइम मुझे मारते पीटते रहता है, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों भी मुझे ताना मारते रहते हैं, कई तरह के कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक और शारीरिक। 3 साल हो गए मेरे शादी को, लेकिन मैं 3 दिन भी वहां सुकून से नहीं रह पाई। महिमा की कहानी सुनकर के गुड़िया भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि भाभी, भैया के पढ़ने में मन नहीं लगता था तो पापा ने उन्हें फर्जी डिग्री दिलवा दी किसी कॉलेज से। इसमें भैया की कोई कसूर नहीं है, भैया तो बस आपसे प्यार करते थे, भैया आपकी परवाह करते थे, भैया ने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां आपकी दोबारा शादी हुई वहां भी आप ठीक से नहीं रह पा रही हैं। तो महिमा बताती हैं कि देखो गुड़िया, मैं वही बात आपको बता रही थी कि जिसकी भगवान ने बिगाड़ रखी है उसका कोई इंसान बना नहीं सकता। गुड़िया, तुम्हारे भैया से मेरी शादी हो गई, लेकिन सबसे बुरा हुआ जब मैं इस घर के छोड़ के गई, और उससे ज्यादा बुरा हुआ जब मैं जा करके दोबारा बली से शादी कर ली। तो मेरी जिंदगी में पहले थोड़ा बुरा हुआ, फिर उससे ज्यादा हुआ, अब तो बिल्कुल ज्यादा हो गया है। फिर गुड़िया बोलती हैं कि भाभी, आप एक बार फिर भैया को माफ कर दो, फिर दोबारा उनके पास चली आओ। लेकिन आपने तो अभी शादी कर रखी है, आपके पास तो कोई अभी रास्ता ही नहीं बच रहा। इसी बीच महिमा बोलती हैं कि देखो गुड़िया, जिससे मेरी शादी हुई है बली, वो ठीक आदमी नहीं है, हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है, मैं जो कमाती हूँ वो भी छीन लेता है, तो कुल मिला के मेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। देर रात दोनों बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और फिर वही शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी की तैयारियां धूमधाम से होती हैं, कुछ भी चीज खाने पीने की कमी नहीं होती है। इसी बीच महिमा ने 2 लाख रुपए राजू को देती है कि ये सोच लो कि मेरे दोस्त की शादी है और मेरे दोस्त की शादी में ये गिफ्ट दे रहे हूँ, और दोनों जिम्मेदार नागरिक की तरह इस शादी के कार्यक्रम को निभाते हैं। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही महिमा का पति बली है वहां आ धमकता है और महिमा को बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है, खूब उल्टी सीधी गालियां बकता है। वो बोलता है कि तुम हमको बता करके आई थी कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है और तुम तो यहाँ रंगरलिया मना रही हो, तुम यहाँ पार्टी कर रही हो। इसी बीच राजू को कुछ समझ में नहीं आता कि ये आदमी कौन है, क्यों चिल्ला रहा है महिमा के ऊपर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि महिमा ने जा करके दूसरी शादी कर ली है। लेकिन गुड़िया बताती है अपने भाई को कि भाभी के दूसरे पति हैं जिससे भाभी ने शादी की है। ये बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीजी करता है, देखिए ना यहाँ तक भी आ गया बदतमीजी करने के लिए। भाभी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हैं। ये सब बातें सुनकर के राजू हैरान रह जाता है। इसी बीच उसका पति चिल्लाता ही जा रहा था। फिर महिमा उसको समझाती है कि देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे इनकी माँ की मौत हुई थी और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर उसका पति बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि ये मेरे आंखों से सब कुछ दिख रहा है। फिर पति पत्नी के बीच बातें आगे बढ़ती है और उसका पति हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई माफ करना, मुझे नहीं पता था कि महिमा ने दूसरी शादी कर ली है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे नहीं बुलाता, माफ कर दो, क्योंकि मेरे सामने मारोगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजू उसके पति को काफी बातें समझाता है और बताता है कि देखिए मेरी बहन की 2 घंटे के बाद विदाई है, उसके बाद मैं आपकी पत्नी को यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि घर में जो भी सामान रखा हुआ है, कौन सा सामान कहाँ है, या तो गुड़िया को पता है या तो महिमा को पता है। गुड़िया घर से बाहर अभी निकल नहीं सकती, इसीलिए सारा मैनेजमेंट महिमा देख रही है। 2 घंटे के बाद मेरी बहन की विदाई है, उसके बाद आप अपनी पत्नी को ले जाना, मैं इन्हें कभी नहीं रोकूंगा। अभी मेरी बहन की विदाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे की बात है, इसको मारो पीटो मत, क्योंकि मेरे साथ भी इसका शादी हुआ था तो मैंने तू करके भी कभी बात नहीं किया। आप इसे मारोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। 2 घंटे की बात है, मेरी बहन की विदाई एक बार हो जाए, फिर आप अपनी पत्नी को लेकर घर चले जाना। लेकिन महिमा का पति का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो महिमा को बोलता है कि तुम 1 मिनट टाइम दे रहा हूं तुमको, अगर तुमको रुकना है या चलना है अभी डिसीजन लेकर के बताओ। और इतनी बातें सुनकर के महिमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, देख ही रहे हो कि 2 घंटे की बात है, फिर भी इतना चिल्ला रहे हो। अगर रुकना है तो 2 घंटे रुको, मैं चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं जा रही हूँ। इतना सुनते ही उसका पति और आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि मैं तो हूं ही बदतमीज, 2 तो तुमने खोज ही लिया था, तीसरा कोई और खोज लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और दोस्तों महिमा इस पर पलट के जवाब देती है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज मैं जिस इंसान के साथ खड़ी हूँ वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, उसे मैं पहचान नहीं पाई थी, और जिस जगह पे खड़ी हूँ ये मेरे लिए बहुत सुंदर जगह है। वो राजू की तरफ इशारा करके बोलती है और राजू की हाथ पकड़ लेती है। लेकिन उसका पति बली जब ये सब बातें देखता है, सुनता है, और बौखला जाता है और आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारे सामने ये सब कर रही हो। तो वो बोलती है कि देखो जो भी तुमको करना है कर लेना, अब मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी बदतमीजी में और बर्दाश्त नहीं करूंगी, अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसका पति गुस्सा होता है और गुस्से में वहां से तिल मिलाकर चला जाता है। फिर आता है इधर विदाई के वक्त।
माँ की कमी की एहसास गुड़िया को बहुत होती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है विदाई के वक्त। जैसे आम दुल्हनों के मुताबिक गुड़िया बहुत ज्यादा रोती है और गुड़िया को देख करके महिमा की आंखों में भी आंसू आ जाता है। महिमा भी खूब रोने लगती है। फिर भाई आता है, तीनों मिल करके एक दूसरे से लिपट कर खूब रोते हैं। फिर रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार लोग तीनों को अलग करते हैं, समझाते हैं और यहाँ तक कि बाराती में से गुड़िया के ससुर भी आते हैं। राजू को समझाते हैं कि बेटा हिम्मत रखो, मैं गुड़िया को 3 दिन के बाद ही यहाँ पर भेज दूंगा, हिम्मत से काम लो। गुड़िया बिलख बिलख के रो रही थी। रोते ही रोते अपने भाभी के हाथ पकड़ती है और अपने भाई के हाथ में देती है और बोलती है कि भाभी मेरे भाई को छोड़ के मत जाना, मेरा भाई बहुत शरीफ है। अगले दिन एक एक करके सब रिश्तेदार जाने लगते हैं। महिमा भी जाने की तैयारी करती है। दोस्तों, यहाँ पर जाते वक्त महिमा ने राजू के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ अपने घर। तो राजू बोलता है कि ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन इस बार जल्दी आना मेरे मौत पे, क्योंकि घर में अब कोई बचा नहीं है, मैं भी अकेला बचा हूँ और मुझ में भी अब जीने की हिम्मत नहीं है, मुझे भी अब जीने का मन नहीं करता। और एक तुम ही हो कि मेरे दुख में आती रहती हो, इसीलिए अंतिम में एक बार जरूर आ जाना। राजू की इतनी बातें सुनकर महिमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजू के गले से लिपट कर वो भी खूब रोने लगती है और बोलती है कि राजू अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर, मुझे माफ कर दो राजू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। तो राजू बोलता है कि नहीं महिमा, सारी तुम्हारी गलतियां नहीं है, कुछ गलतियां मेरी भी हैं, कुछ गलतियां तकदीर की भी हैं। फिर महिमा और राजू एक दूसरे के गले मिलते हैं और जीवन भर साथ रहने के कसम लेते हैं। और 3 दिन बाद गुड़िया आती है। माँ की अस्थियों को लेकर तीनों हरिद्वार जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के 12 साल हो गए। गुड़िया के भी 2 बच्चे हैं और राजू के भी 2 बच्चे हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।